नमस्कार, मैं हूं अंजलि ओझा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। नारपोली इलाके के भंडारी कंपाउंड में स्थित 4 मंजिला कोहिनूर इमारत का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर ढह गया। इस हादसे में कुल 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर मलबे में दब गए। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक इस 4 मंजिला इमारत में कुल 48 कमरे थे, यानी हर मंजिल पर 12-12 कमरे बने हुए थे। नगर निगम ने इस इमारत को पहले ही सी कैटेगरी यानी बेहद जर्जर और खतरनाक घोषित कर दिया था। इसी वजह से यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवारों को पहले ही दूसरी जगह भेज दिया गया था। लेकिन गुरुवार रात करीब 9 बजे अचानक हालात बदलने लगे। इमारत के अंदर से तेज तेज दरार पड़ने जैसी आवाजें आने लगी। स्थानीय लोगों को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। बिना समय गवाए लोगों ने अपने पड़ोसियों और परिवारों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसी अफरा तफरी के बीच जब कुछ लोग उस वक्त बाहर निकल रहे थे, तभी इमारत के बी विंग का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। देखते ही देखते चारों तरफ धूल का गुब्बार छा गया और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। हालांकि इमारत को पहले ही खाली करार दिया गया था, लेकिन उस समय वहां रिपेयरिंग का काम चल रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ मजदूर मरम्मत में लगे हुए थे। हादसे के वक्त कई मजदूर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ लोग मलबे की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को घेर कर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ को एक बड़ी सफलता भी मिली। मलबे के नीचे फंसी एक महिला को जिंदा और सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों के मुताबिक अभी भी 6 से 7 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है और उन्हें निकालने की कोशिश लगातार जारी है। भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगुले ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यह हादसा नारपोली के भंडारी कंपाउंड स्थित कोहिनूर इमारत में हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब इमारत को पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया गया था, तब मरम्मत का काम पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ क्यों नहीं कराया गया? क्या मजदूरों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे? इन सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन यह सिर्फ भिवंडी की कहानी नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक चेतावनी भी है। जुलाई 2026 का महीना मलबा और इमारत गिरने की कई दर्दनाक घटनाओं का गवाह बना है। 8 जुलाई को पुणे के मोशी इलाके में भारी बारिश के दौरान कचरा प्रसंस्करण इलाके के पास एक 3 मंजिला ढांचे पर मलबा गिर गया। इस हादसे में 9 मजदूरों की जान चली। इसके बाद मुंबई में भी एक जर्जर रिहायशी इमारत ढह गई, जिसमें 5 मासूम बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। और अब भिवंडी का यह हाल, यानी सिर्फ एक महीने के भीतर देश में मलबा और इमारत गिरने के अलग अलग घटनाओं में 23 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सोचिए, जो लोग सुबह काम पर निकले थे, शायद उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शाम तक उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पिता, तो किसी का पूरा परिवार बिखर गया। हादसों के बाद मुआवजे का ऐलान जरूर होता है, जांच भी बैठती है, लेकिन जिन घरों के चिराग बुझ जाते हैं, उनका दर्द कोई नहीं भर सकता। ऐसे हादसे हमें याद दिलाते हैं कि जर्जर इमारतों की समय रहते पहचान करना, उन्हें सुरक्षित तरीके से खाली कराना और मरम्मत या तोड़फोड़ के दौरान मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी भी इमारत से ज्यादा कीमती एक इंसान की जान हो। फिलहाल भिवंडी में राहत और बचाव का काम जारी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी नई अपडेट के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद।